जिसे तूने राख लिया। ये तो बढ़ाओ से थोड़ी देर कौन मिठाई तुझे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जैसे के जब मेरे गोकुल में आई विपदा भारी। गुरुदेव पधारे हृदय भाग्य हमारे। गुरुदेव पधारे तुम तो गुरु जी चंदा सूरज। तुम तो गुरु जी चंदा सूरज। तुम तो गुरु जी चंदा सूरज। चंदा सूरज हम हैं अगणित तारे। गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी गंगा यमुना। 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 नदी और नाले गुरु जी मथुरा वृंदावन। तुम तो गुरु जी मथुरा वृंदावन। तो गुरु जी मथुरा वृंदावन। तुम तो गुरु जी बिंददाना खड़े कागे लागो गोविंद दोनों खड़े कागे लागो बलिहारी गोरे आपने गोविंद दियो बसाई नवीरा। गोविंद गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बसाई नवीरा। गोविंद दियो बता राधे मेरे स्वामी मेरा बेजुगदा। राधे मेरी स्वामी मेरा बेजुगदा। जन्म जन्म मोहे दे वृंदावन जुगदा कबीरा। को वृंदावन को बात कबीरा। वृंदावन को कुमार से माटी कहते कुमार से क्यों रोदत है वो। माटी कहे कुम्हार से क्यों रोदत है वो। दो आवे गो मेरा रोगी तो घड़ीरा। मेरा रोगी तो
जो देखन में जला, जो देखन में। इस पर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो रहा है। ये भागवत क्या है? ये 4 अक्षर हैं, भागवत। पहले इस पर प्रकाश डालते हैं। भा माने भक्ति, भा माने भक्ति, और ग माने ज्ञान, और ब माने वैराग्य। उसे ही भागवत कहते हैं। इसीलिए भागवत जी का हमें अनुसरण करना चाहिए। वैसे पंडित महाराज ने प्रकाश डाला। भागवत के अंदर कीर्तन होना अवश्य है, क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निंद्रा देवी। कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो दुष्ट लोग उसमें बाधा डालते हैं, उनको भी मनाना चाहिए हमें। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, और जाते भलो नरक को वासा। वैसे हमारे नकला अजीता में कोई भी ऐसे दुष्प्रवृत्ति का नहीं है, फिर भी किसी कोने में छिपा हो तो मैं उनके चरणों में वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो भागवत के अंदर कीर्तन होना अवश्य है। इसीलिए थोड़ा सा कीर्तन पर प्रकाश डालते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे। क्या मेरे साथ भजन गुनगुनाएंगे? नैना मार मार काना बोलाए लूंगी तो, नैना मार मार काना बोलाए लूंगी तो, नैना मार मार काना बनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, बनाए लूंगी तो, नैना मार मार काना बनाए लूंगी तो, नैना मार मार काना बनाए लूंगी तो। मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, नैना मार मार, नैना मार मार, नैना मनाए लूंगी तो, नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो, नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो। जब काना तोए नींद लगेगी, जब काना तो नींद लगेगी, नींद लगेगी, ओ नींद लगेगी, ओ नींद लगेगी, हाँ नींद लगेगी। ओ जब काना तोए नींद लगेगी, जब काना तो नींद लगेगी, ओ नैना मार मार, ओ नैना मार मार काना जगाए लूंगी तो, ओ नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो, नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, मनाए लूंगी तो, बनाए लूंगी तो, बनाए लूंगी तो, देखो ओ नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो, नैना मार मार खाना बनाए लूंगी तो।
की जय। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, दोनों हाथ खड़े करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए श्रीमद् भागवत जी किसी भी, देखिए पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि ये कथा भागवत कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, राम कथा हो, देवी कथा हो, कोई भी कथा हो, ये कथा बैकुंठ धाम से हमारे इस कलयुग की धरती पर आती है। कितने चक्करों में आती है, इस पर प्रकाश डालते हुए कथा को विश्राम दूंगा, क्योंकि श्री पंडित जी योगेश पाराशर जी ने इस पर प्रकाश डाल दिया है, उस पर नहीं डालूंगा मैं। सबसे पहले कोई भी कथा कलयुग की धरती पर 7 बार में आई है। जो 7 का जो अंक है वेरी इंपोर्टेंट नंबर, यानी बहुत ही मुख्य नंबर है। देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, जिसको इंग्लिश में वीक बोलते हैं। 7 दिन होते हैं, एतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, 7 दिन हो गई। मेरे कन्हैया की जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो भी 7 कोस की है। पति पत्नी की जो भामर पड़ती हैं वो भी 7 पड़ती हैं, और पति पत्नी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वचन भरवाए जाते हैं, वो भी 7 होते हैं। और थोड़े गलत दृष्टि से मैं सोचना, जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो उनके सामने एक संकल्प दिलाया जाता है कि एक पिक्चर का भी नाम है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, यानी 7 का अंक है, बहुत ही मुख्य अंक है। अब कोई भी कथा बैकुंठ धाम से 7 बार में कैसे आई, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं। देखिए सबसे पहले कोई भी कथा विष्णु भगवान ने नारद जी को सुनाई थी। क्या चक्कर हो गए, हुंकरा भरते चलो भैया, क्या चक्कर हो गए। विष्णु भगवान ने नारद जी को कथा सुनाई, एक चक्कर हो गया। नारद जी ने ये कथा सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी, उनको कथा सुनाई, क्या चक्कर है गए 2। वेद व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव जी को यह कथा सुनाई, क्या चक्कर हो गए 3। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, 4। फिर सुखदेव जी महाराज ने एक दासी के पुत्र थे सूत जी महाराज, उनको कथा सुनाई, क्या हो गई। सुनता नहीं ना, ऊंचा सुनता हूं, जोर से कर दिया कर, क्या चक्कर हो गए 5। सूत जी महाराज ने जो 88,000 ऋषि मुनि थे, सौनक आदि ऋषि कहलाते हैं, उनको कथा सुनाई, क्या चक्कर हो गए 6। अब बचा एक चक्कर। एक जो चक्कर है ना, बड़ा महाघन चक्कर है, उसको भी बताऊंगा। फिर वेद व्यास जी ने जो विष्णु भगवान के द्वारा, नारद जी के द्वारा इस कथा का श्रवण किया, उसको अपने दिमाग के अनुसार ग्रंथ में रचना की, और कलयुग में जितने भी व्यास हुए उनको ये वितरित की गई, इसीलिए ये 7 चक्कर हुए। अब सबसे पहले किसी भी ग्रंथ का हम शुभारंभ करते हैं, रामायण जी का शुभारंभ करते हैं, पाठ कराते हैं, तो राम जी की वंदना कराते हैं। गीता का कराते हैं तो कृष्ण का कराते हैं, देवी भागवत का कराते हैं तो देवी मैया का पूजन होता है। मगर एक भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया है। तो क्या लिया गया, किस नाम से शुरू किया गया है, वो मंत्र है ओम नमः सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद क्या बला है,
ये संस्कृत का शब्द है सत धन चित धन आनंद। सत धन चित प्लस आनंद, ये 3 शब्दों से सच्चिदानंद बनता है। सत्य आप जानते हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं, भैया कहा लिख गए हैं? अरे सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, राम भजन बिन सुनहु भगीरा। चित्त किसे कहते हैं? प्रकाश। देखिए, शाम दिन छिपने को होता है, रात्रि होने को आती है, तब अंधेर। मगर ये आनंद खाना खाने में नहीं आता, डल्लप के गद्दे पर सोने में नहीं आता, ये तो भगवान की भक्ति में आनंद आता है। और मैं एक आपसे एक बड़े दावे के साथ कहता हूं, सारे शब्द सारे अक्षर ऐसे हैं जिनका कोई न कोई अपोजिट, विलोम, पर्यायवाची होता है, मगर आनंद एक ऐसा शब्द है इसका कोई उल्टा हो नहीं सकता। और आनंद का कोई उल्टा जानता हो तो मैं उसे 101 रुपए इस ब्याज गति से अभी इनाम दूंगा। बता देना 7 दिन के अंदर अंदर। आनंद एक ऐसा शब्द है इसका कोई उल्टा होता ही नहीं। अब क्या है, हमारे पंडित महाराज ने बतलाया कथा का प्रचार होना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपको मेरे धाम में रहते रहते बहुत दिन बीत गया, आपको क्या पता दुख क्या चीज होती है, सुख क्या चीज होती है। वैकुंठ एक ऐसा स्थान है, यहां पर न दुख नाम की कोई वस्तु होती है, न हानि नाम की कोई वस्तु होती है। आज नारद जी विष्णु भगवान की आज्ञा को सिरोधार करते हुए, हर गुण गामते हुए, बीड़ा बजामते हुए इस कलयुग की धरती पर आए। आकर के क्या देखते हैं भैया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी कन्हैया के दास कबीरा, सुखी कन्हैया के दास, सुखी कन्हैया के दास, सुखी कन्हैया के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। तन कहते शरीर से। कोई भी ऐसा सज्जन नहीं है जिसको तन संबंधी कोई दुख न लगा हो। दूसरा है मन। मनुष्य के पास करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी मन दुखी है। क्यों? कि आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। कि मेरा पड़ोसी के पास 4 कारें हैं, मेरे पास तो केवल एक ही है। उसके पास 4 मकान हैं, मेरे पास तो एक ही मकान है। इसी बात का दुख। और तीसरा, धन में न रहता उदास। धन से परेशान है। एक तो सज्जन वो हैं जिनकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां चल रही हैं, और एक सज्जन ऐसे हैं कि सुबह जाते हैं तो शाम को पाते हैं, और नहीं जाते हैं तो भूखे रह जाते हैं। मगर कबीरदास जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कन्हैया के
जिसने मेरे कन्हैया के नाम को जपा है कोई केवल सुखी है, अन्यथा सब सुखी हैं। तो मैंने बतलाया था कि एक श्लोक पर ही पूरी कथा चल रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रिय विनाशाय। ताप त्रिय, ताप एक शब्द है, त्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये ताप क्या है भैया? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं भैया? अरे देहिक देविक भौतिक तापा, देविक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, हम राज्य का हुए नहीं जावा, राम राज्य का हुए नहीं जावा। देहिक और दैविक। देहिक कहते शारीरिक, दैविक कहते देवता। भौतिक तो समझते हैं ये सर्दी बुखार खांसी ये सताते रहते हैं, मगर जो मेरे कन्हैया का नाम का उच्चारण करता है ये तीनों प्रकार मेरे कन्हैया उसके नष्ट कर देता है। इस प्रकार से मेरे पणी महाराज कथा पर प्रकाश डालते हुए अब समय भी हो रहा है, 5 बजने को जा रहे हैं। 5 बजे हमें कथा का विश्राम भी लेना है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा पर भी पणी महाराज ने प्रकाश डाला कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, कहां पर जवान होती है, कहां पर इस पर बुढ़ापा आता है और कहां पर जवानी आती है। एक ही स्थान है वृंदावन, यहां पर भक्ति जवान रहती है। आचार्य श्री पाराशर जी ने इस पर प्रकाश डाला। उस पर ही प्रकाश डाला। धुंधकारी की भी कथा आती है, उस पर ही प्रकाश तो नहीं डाल पाए, कथा आगे बढ़ गई। धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी एक दुष्ट स्वभाव का है। 5 वेश्याओं का पालन कर लिया है उसने। ये 5 वेश्या कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही 5 वेश्या हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहती है। जब इनका बोलबाला हो जाता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। तो जब मनुष्य का पतन होता है, दुष्टों का बोलबाला होता है, तब मेरे कन्हैया अवतार लेते हैं। तो गीता में भी मेरे कन्हैया ने अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं भैया? अरे जब जब होए धर्म की रिहानी, जब जब होए धर्म की रिहानी, असुर महारे अभिमानी, तारगे असुर अधम अभिमानी, तारगे असुर अधम अभिमानी। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन वीरा, हरे कृपा विद सज्जन जीवा। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजुर मेरा। जब दुष्टों का बोलबाला होता है तो मेरे कन्हैया अवतार लेकर के आते हैं। वैसे ये अवतार की कथा पर कल प्रकाश डाला जाएगा। वैसे कथा भागवत जी के अंदर 24 अवतार आते हैं।
मगर तुलसीदास जी कहते हैं हरे अनंत हरि कथा अनंता, यानी तुलसीदास जी कहते हैं हरे अनंत हरि कथा अनंता और गावे सुनहि बहुविध संता। मगर ऐसे नहीं कहते हैं, कुछ कहते हैं हरे अनंत हरि कृपा अनंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये शब्द नहीं है रामायण के अंदर, ये शब्द नहीं है, ये छेपक में आता है। जो बहुत से कह देते, मैंने भी देखा सुना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत सुनी होगी आपने, मगर इसका भी विखंडन हो गया। कर्म के हीन गांठ के नंगा, कर्म के हीन गांठ के नंगा और बोई कहत कटौती में गंगा। इसीलिए मैं आज आपसे माफी चाहता हूं। 3 से 5 कथा सुनाऊंगा, 2 12 से और 2 के लिए हमारे पार्षद जी कथा सुनाएंगे, ठीक है ना। पहली बार मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने संतों के चरणों में प्रणाम नहीं किया है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मगर आजकल के संत पर मैं प्रकाश डाल दूं, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं भैया, अरे ना कैसे संत होते हैं आज के अंदर। संत पहले हुआ करते थे, वो संत कौन थे और आजकल के संत कौन है। अरे नारे मरी रे नरे संपत नारी, नार मरी नर संपत नारी, मोड़े मोड़ाए बहेरे सन्यासी, मोड़ मुड़ाए भैरे सन्यासी। जिनकी पत्नी मर जाए ना तो सोचते हैं क्या होगा, चलो संत हो जाते हैं। और एक कहावत और है, इनकी बन गई आभा, नार मरी नर संपत नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। इनकी बन गई आभा और पिस्यो पिसायो चून मिलेगो, लोग कहेंगे बाबा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा का विश्राम यहीं पर देखते हुए, क्योंकि सुबह मैंने कहा था कि 5 बजे तो 5 बजे दान दिए ना धन घटे। दान देने से कभी धन नहीं घटता। ये कोई किसी पर्सनल भागवत नहीं हो रही है, सभी के सहयोग से हो रही है। इसीलिए सभी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। और दान दिए ना धन घटे, धन घटे कभी न घटे और दान दिए ना धन घटे, नदी न घटे अपनी आंखें देख ले, जो क्या कहे कबीर कबीर। कभी भी धन नहीं करता। चलिए एक भजन, उसके बाद आरती, और आरती के बाद सभी प्रसाद लेंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। जो इस भजन पर नाच के हाजिरी लगाना चाहते हैं हाजिरी लगा सकते हैं, और नई हाजिरी लगाना चाहते हैं वो तालियां बजा करके गा भी सकते हैं। साबुली साबुली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया, साबुली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबुली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबुली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। साबुली साबुली साबुली
गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और क्या एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा मुरली बजाना। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरी लाल की जय गिरधर तेरी आरती ले लो परिचित जी। आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ। 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 तुमको दिखाओ तुमसे पहले पहले जाओ। तुमको दिखाओ तुमसे बलि बलि जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारी सी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी ले जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के दर्शन पाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती बजिया तारी आरती गाओ। सासनाथ के नाथ आप गो। ओ राजनाथ
सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में झुकाऊं, दीवाने बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक कन्हैया तेरी आरती गाऊं, मोरे मनोहर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक छवि में बन बन जाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे घर तेरी आरती गाओ, मेरे घर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ, हाथी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणाम सारम, संसार तारम मुझे प्रहारम। भवानी शेषम नमामि। वेद माता जपता तुम्हें तुम्हें बंधु जपता तुम्हें त्वमेव मेधा धवलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री गोविंद